बात अखिलेश यादव और मायावती के बीच जारी आभार और प्रहार की। इसमें धन्यवाद भी शामिल है और इस खबर में पश्चाताप का जिक्र भी है। अखिलेश मायावती को धन्यवाद भी दे रहे हैं और बीजेपी का नाम लेकर उन पर निशाना भी साध रहे हैं। इस पूरी खबर में इतनी पहेली है जिसे समझना आसान नहीं। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। जन्माष्टमी पर राजनीति के चक्र का बखान करते करते अखिलेश यादव ने मायावती के लिए जो कुछ कहा वो यूपी की राजनीति के लिए बड़ा संदेश माना गया। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं। दरअसल मथुरा की मांड सीट से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को यूपी का अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता डाला था। ये भी कह दिया था कि उन्हें सीएम बनवाना हमारी एक भूल थी। इस पर बीएसपी सुप्रीमो भड़क गई थी। उन्होंने बीजेपी विधायक राजेश चौधरी को दिमागी तौर पर बीमार बताते हुए पार्टी को अपने एमएलए का इलाज कराने तक की नसीहत दे डाली थी। अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को लपक लिया था। मायावती के कथित अपमान को बड़ा मुद्दा बनाकर उनके साथ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति में मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। मायावती ने इस बयान के लिए अखिलेश का आभार जताया था और अखिलेश ने मायावती के आभार का जवाब भी दिया। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बीच एक नया मुद्दा सामने आ गया और मायावती समाजवादी पार्टी पर अचानक भड़क गईं। मामला मायावती के सक्रिय राजनीति से कथित तौर पर संन्यास लेने की अफवाह का था। अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने सिलसिलेवार ढंग से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इनमें ऐसी चर्चाओं को पहले फेक न्यूज बताया, फिर 1995 के गेस्ट हाउस कांड को याद कर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने लिखा, सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है। लोग सचेत रहें। मायावती ने लोगों को एसपी और कांग्रेस से सचेत किया, तो इसके बाद आया अखिलेश यादव का एक बयान। इस पर पलटवार जैसा लग रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं चाल है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने पहले अखिलेश यादव का आभार जताया, फिर समाजवादी पार्टी की खिंचाई कर डाली। सिर्फ 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो के 2 संदेश आखिर क्या संकेत देते हैं। राजनीतिक दलों को भी साथ नहीं आने देना चाहते, कभी ईडी से, कभी सीडी से, कभी सीबीआई से, कभी इनकम टैक्स से डराकर विभेद रखना चाहते हैं। आने वाले समय में संविधान बचाने के लिए सब दलों को एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नाकामयाब करना होगा। अखिलेश जी को बहुत शायद बुरा लगा कि मायावती जी के लिए किसी ने कोई बात कह दी। वो समझ रहे हैं कि उनको दाल गलने वाली नहीं हो, शायद इसीलिए बसपा से गठबंधन के आतुर हैं कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाएगा तो शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए। मंगलवार को बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लखनऊ में बैठक होने वाली है। इसमें मायावती को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। इससे ठीक पहले विरोधियों पर बीएसपी सुप्रीमो के हमले को कैडर के बीच बड़े मैसेज से जोड़कर देखा जा रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।